मुक्तात्मा अनेक स्वरूप धारण कर सकता है, ऐसा वर्णन है। स एकधा द्विधा त्रिधा भवति, जो मुक्तात्मा है वो एक रूप, दो रूप, तीन रूप, अनेक रूप धारण कर सकता है। और अनेक संतों के जीवन में ऐसा होता है, वो एक साथ दो तीन रूप भी बना लेते हैं। हमारे रामानंद संप्रदाय के जगत गुरु रामानंदाचार्य भगवान के 12 शिष्यों में शिष्य पीपा जी महाराज, उन्होंने तो इतना विलक्षण चमत्कार दिखाया। उनके जीवन में एक प्रसंग है, स्वामी जी गागरोनगढ़ में थे वो, अंतिम में समाधि आपने वहीं ग्रहण की। तो आपसे कुछ लोग आए अलग अलग स्थलों से के श्री रामनवमी का महोत्सव आप हमारे यहां मनावें, 9 दिन कथा कीर्तन हो तो अच्छा है। तो 5 जगह से न्योता आया, अलग अलग जगहों से, और 5 को उन्होंने नवरात्रि उन्हीं के यहां करके रामनवमी करने का वचन दे दिया। बाद में उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुजी आप 5 लोगों को स्वीकृति दे चुके हैं एक ही समय की, अब 5 जगह कैसे जाएंगे? अरे बोले राम जी की इच्छा से वाणी निकल गई तो चले जाएंगे, कोई बात नहीं। आप 5 रूप धारण करके 5 जगह एक साथ चले गए और 5 जगह आपने नवरात्रि का अनुष्ठान किया, रामनवमी महोत्सव मनाया और 5 जगह देह का त्याग कर दिया। 5 जगह शरीर पूरा हो गया। अब वो गांवड़े के लोग थे, उनको पता नहीं था कि महात्माओं का संस्कार कैसे किया जाता है। उन्होंने विचारों ने अपनी मान्यता के अनुसार लकड़ी कंडा इकट्ठा करके उनको अग्नि संस्कार कर दिया। 5 जगह अग्नि संस्कार भी हो गया। अब वो सब लोग बोले कि चलो अब तो महाराज तो पधार गए। अब उनको पता नहीं एक दूसरे का, वो तो चाहते हमारे यहीं पधारे महाराज। तो उन लोगों ने क्या किया, बोले भाई संस्कार तो हो गया पर उनका जो मूल स्थान है वहां कम से कम फूल तो पहुंचा दें, समाधि बनेगी, कुछ स्थान बनेगा। तो कलश में उनकी भस्म रख करके वो 5 पहुंचे। और भगवान की लीला, वो 5 लोग अलग अलग दिशाओं से एक ही दिन में पहुंचे पीपा जी के बाग में। तो वो तो बेचारे बड़े दुखी थे कि आश्रम के लोगों को हम क्या मुंह दिखाएंगे कि गुरुजी पधार गए, संस्कार भी हो गया, समाचार भी नहीं मिला। वहां जाकर वो देखा तो क्या देखते हैं कि पीपा जी महाराज बैठकर भगवान का चरित्र गा रहे हैं, कथा कह रहे हैं। अब वो सोचे कि तो पधार गए थे, तो एक साथ 5 जगह पहुंच गए, 5 जगह देह त्याग कर दिया और मूल स्थान पर लोगों से पूछा, बोले वो तो यहां से कहीं गए नहीं, वो तो यहीं है। और पीपा जी ने जीवित समाधि ग्रहण की, आज भी उनकी जीवित समाधि है। मुक्तात्माओं में कितनी सामर्थ्य होती है। मलुकदास जी महाराज ने 4 मुगल बादशाहों का काल देखा, 30 वर्ष अकबर का राज्यकाल देखा, फिर जहांगीर का राज्यकाल देखा, फिर शाहजहां का राज्यकाल देखा, और औरंगजेब के राज्यकाल के 26वें वर्ष में उन्होंने भगवत धाम प्रयाण किया, समाधि ग्रहण की। 108 वर्ष की आयु तक वे धरती पर विराजे, और 4 बादशाहों से कोई न कोई घटना उनकी जुड़ी हुई है। औरंगजेब उसकी तो उनकी घटना ऐसी जुड़ी हुई औरंगजेब की कि उनकी जन्मभूमि पर जो स्थान बना है कड़ा में, पूज्य श्री रमण रेती वाले महाराज जी भी दर्शन करके आए, हम भी महाराज जी के साथ ही गए थे, शायद आप भी थे क्या? वो स्थान औरंगजेब का बनाया हुआ है। जिस औरंगजेब ने जीवन भर मठ मंदिरों को तोड़ा, वो स्थान बनाया और 2 गांव की जागीर दी, जुंगी और सुराथुपुर की। आज भी उस 2 गांव में भूमि है उस स्थान की। तो औरंगजेब को जब मौलवियों ने कहा कि इस्लाम खतरे में है, एक हिंदू फकीर, उसका प्रभाव इतना बढ़ रहा है कि हिंदू तो उससे बहुत मजबूत हो ही रहे हैं, मुसलमान भी उसके शिष्य बन रहे हैं।
इस्लाम खतरे में है। औरंगजेब ने 3 सिपाही भेजे, बोले किसी हालत में हो पकड़ के घसीट के ले आओ उनको। एक उसमें ज्यादा उपद्रवी था, वो तो बीच में ही मर गया। 2 बचे वहां पहुंचे कड़ा में, वो डर गए कि सिद्ध महात्मा है, हमारा एक साथी मर गया, कहीं हमारे ऊपर भी ईश्वर का कोप न हो जाए। बाबा कुछ सत्संग चर्चा कर रहे थे, शाम का रात का समय था। वो दोनों औरंगजेब के सिपाही प्रणाम करके बैठ गए। बाबा का सत्संग पूरी रात चलता रहा। जैसी सवेरे 4 बजा, आश्रम में 4 बजे शंख बजा, बोले अब तो 4 बज गया, स्नान का समय हो गया, आज की रात्रि सत्संग में सार्थक हुई। जाओ सब गंगा जी हैं, जाओ सब गंगा जी में स्नान करो, मैं भी गंगा स्नान के लिए जाऊंगा। और अब भजन का समय हो गया। सब प्रणाम करके चले गए। अंत में औरंगजेब के सिपाहियों ने प्रणाम करके कुछ कहना चाहा, उसके पहले बाबा ने कहा कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तुम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया। तुम हमको लेकर के बादशाह के यहां प्रस्तुत करने आए थे ना, मैं बादशाह के यहां हो आया हूं। और ये बादशाह की चिट्ठी है, अपनी आसन के नीचे से चिट्ठी निकाल के दे दी। बादशाह का हस्ताक्षर था, सील ठप्पा थी उस पर। तो यहां एक रूप से यहां बैठे रहे, एक रूप से वहां प्रकट हो गए और बादशाह की हालत खराब कर दी औरंगजेब ने। बोला आज से कभी किसी हिंदू फकीर की परीक्षा मत लेना, और जो सिपाही भेजे उनको फरमान लिख दो। दोनों को सूबेदार का पद औरंगजेब ने दिया। उनमें से एक तो लौट गया सूबेदारी के लालच में, दूसरे का नाम था फतेह खान। फतेह खान रोने लग गया। ऐसे संत यहां भी बैठे रहे और औरंगजेब की अक्ल ठिकाने लगा दी, चरणों में पड़ गया। बोले मैं मुसलमान हूं, क्या मेरे जैसे पतित को भी आपके चरणों में जगह मिलेगी? आपने कहा हमारे रघुनाथ जी बंदर भालुओं को अपनाते हैं, तुम तो मनुष्य हो। गीध को अपने पिता का आदर देते हैं, तुम तो मनुष्य हो, चिंता मत करो। आपने उसे अपना शिष्य बनाया, अपनी सेवा में रखा, उसका नाम रखा मीर माधव दास। उसकी भी समाधि खड़ा में। हमारे भगवत सिंह जी महाराज ने भक्त नामावली में मीर माधव रसखान रीत रस गाई कह के मीर माधव का नाम लिया है। आज से 350 साल पहले वृंदावन के एक रसिक आचार्य ने मलुकदास जी के शिष्य मीर माधव का नाम लिया भक्त नामावली में। उच्च कोटि का भक्त हुआ। ये मुक्तात्मा ऐसा कर सकते हैं। तो हमारे यहां ग्रंथों में लिखा है कि मुक्तात्मा अनेक रूप धारण कर सकते हैं। कैसे? बोले सौभरीबत, सौभरी जी के जैसे। पर सौभरी जी ने जैसे अनेक रूप धारण करके महाराज मानधाता को भी चक्कर में डाल दिया, उनकी बुद्धि को भी भ्रमित कर दिया, ऐसा महात्मा तो एकमात्र सौभरी जी ही हुए। ऐसा अनुपम चरित्र है सौभरी जी का। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।